हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नीलेश एजुकेशन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 में है, सीसा संचायक बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात कितना रखते हैं। सीसा संचायक बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात कितना रखते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सीसा संचायक बैटरी क्या होता है। तो सीसा संचायक बैटरी इस प्रकार के सेल विद्युत धारा या ऊर्जा को बाह्य स्रोत की सहायता से संग्रहित करता है, जिसे चार्ज होना कहते हैं, और डिस्चार्ज की स्थिति में यह संग्रहित विद्युत ऊर्जा को सप्लाई करता है, और इसलिए ही इस प्रकार के सेल या बैटरी को स्टोरेज या संचायक सेल कहा जाता है। यानी इन्वर्टर में या मोटर गाड़ी में जो बैटरी लगा रहता है उन्हें सीसा संचायक बैटरी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मिनरल है जो बैटरी के अंदर जो पानी होते हैं, जो नमकीन प्रकार का होता है, वो घूमते रहते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। यानी बैटरी के अंदर जो नमकीन पानी होते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसमें पानी तथा अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो ऑप्शन है 2:1, 16:1, 3:1, 5:1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:1। प्रश्न 2 में है, निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरों के पास रखे जाने पर तेजी से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण है लोहा, इस्पात, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। तो ऑप्शन है निकेल, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल। प्रश्न 3 में है, विद्युत मशीनों की क्रोड को पटलित क्यों बनाते हैं। विद्युत मशीनों की क्रोड को पटलित क्यों बनाते हैं। तो ये हो गया क्रोड या कोर कहते हैं। पटलित क्या है? यदि आपने कभी ट्रांसफार्मर को खोला होगा तो देखा होगा कि इसके क्रोड को यानी इसके कोर को कुछ ई या आई आकार की पट्टियों से मिलकर बनाई जाती है। यानी इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया जाता है, तो इसी को कहते हैं पटलित करना। तो ऑप्शन है भंबर धारा हानि कम करने के लिए, ताम्र हानियों के लिए, लौह हानियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंबर धारा हानि कम करने के लिए। भंबर धारा क्या है? तो किसी चालक के भीतर परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र होने पर यानी कि धारा बराबर बदलने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे भंबर धारा या फोको धारा कहते हैं। प्रश्न 4 में है, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जा सकती है। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन है टर्न की संख्या घटाकर, धारा का परिमाण बढ़ाकर, धारा का परिमाण घटाकर, चालक की लंबाई बढ़ाकर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा का परिमाण बढ़ाकर। प्रश्न 5 में है, वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है। वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है। ऑप्शन है लोड कोण, फॉर्म गुणांक, चरम गुणांक, फेज अंतर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेज अंतर। प्रश्न 6 में है, इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग हुए कॉपर की शुद्धता का उच्च स्तर कितना होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिक में कॉपर की शुद्धता का हाई वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन है 90.9%, 95.9%, 96.9%, 99.9%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99.9%। प्रश्न 7 में है, इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य गुण निम्न में से क्या होता है। इंसुलेटिंग सामग्री का मुख्य गुण निम्न में से क्या होता है।
यानी जो इंसुलेटिंग सामग्री होती है, यानी जो अचालक पदार्थ होते हैं केबल के ऊपर चढ़े हुए, उनका मुख्य गुण क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो रेजिस्टेंस, हाई कंडक्टिविटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वह अधिकतम विद्युत जो कोई इंसुलेटिंग पदार्थ बिना भंजन यानी ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है, उसे उस पदार्थ का हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। प्रश्न 8 में है, कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सुचालक पदार्थ है। तांबा, तो तांबा भी सुचालक पदार्थ है। और स्टील, तो स्टील भी सुचालक पदार्थ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्सलिन। तो पोर्सलिन एक कुचालक पदार्थ है। प्रश्न 9 है, थर्मोकपल का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? थर्मोकपल का प्रयोग किसे मापने के लिए होता है? थर्मोकपल एक तापमान मापने वाला उपकरण है जिसमें प्रत्येक छोर पर जुड़े हुए विभिन्न धातुओं के 2 तार लगे होते हैं जिससे तापमान को मापा जाता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तापमान, करंट, वोल्टेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान। प्रश्न 10 में है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक मटेरियल है? निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक मटेरियल है? तो ऑप्शन है सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील कार्बन स्टील का एक प्रकार है जिसमें कार्बन का स्तर कम होता है, अन्यथा कम कार्बन स्टील के रूप में जाना जाता है। माइल्ड स्टील में वजन के हिसाब से लगभग 0.05% और 0.25% कार्बन होता है। यह उच्च कार्बन स्टील के विपरीत है जिसमें वजन के हिसाब से 2.5% तक कार्बन हो सकता है।